हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। प्रिय भक्तगणों, आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। आज कार्तिक मास का अंतिम प्रदोष व्रत है, यानी शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है। और आज प्रदोष व्रत में भगवान शिव का पूजन करने के साथ ही बुध प्रदोष व्रत की कथा श्रवण सभी भक्तजनों को करना चाहिए। प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करने के बाद कथा का श्रवण करने से सभी समस्याओं का अंत भगवान शिव की कृपा से हो जाती है। यानी आज 13 नवंबर बुधवार को प्रदोष काल का समय शाम 4:53 से 6:02 तक रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में आपको भगवान शिव का विशेष पूजन करने के साथ ही कथा का पाठ करना है। और अब आप सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की कथा। बुधवार का दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समर्पित होता है और किसी भी कथा का शुभ आरंभ करने से पहले गणेश भगवान का ध्यान करके और गणेश भगवान जी का कथा सुनकर ही करना चाहिए। तो आइए पहले भगवान गणेश जी का कथा सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उनके एक बेटे भी थे। उनके पति की किसी दुर्घटना के अवस्था में वह चल बसे थे। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वो दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते, फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रकार से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी का पूजा पाठ में लगे गए। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। और वो जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिनी के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी हो गई। उन्होंने कहा कि ये तो मालिनी का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने इससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बातें राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और विवाह करने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिनी के बेटे के साथ करा दिया। मालिनी के सबसे बड़े पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ कराया और फिर गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिनी और उनके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गई और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उससे गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिनी के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़की को दया गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना, पर मालिनी घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह बोली, सासू माँ, आप यहाँ कैसे? सास ने पोते को तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह आपका घर भी है, यह दुकान भी आप ही का है। जब आपने हमें घर से निकाला था तब मैंने यहाँ आई और भगवान गणेश जी ने हमारी रक्षा की।
बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली है। बहू बोली, सासू माँ, अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसे सुख आपने मालिनी को दिया वैसे ही सुख सबको देना। कहने वाले, सुनने वाले, हुकार बनने वाले सभी के घर अन्न धन भरना। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। अब सुनिए बुद्ध प्रदोष व्रत कथा। एक कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों के बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वो पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने को प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार का शुभ दिन नहीं माना जाता है। लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी पे चल पड़ा। बेबस होकर सास ससुर ने अपनी जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर बैलगाड़ी के पहिए निकल गए और बैलों को चोट लग गई। उसके बाद से पति पत्नी दोनों पैदल चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद से पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर आया। वापस तो तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उनके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया और निकट पहुंचा तो उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत सभी उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई कि दोनों पुरुष आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम सकल आदमियों को देख वो भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वो भी कुछ कह ना पाई और एक जगह खड़ी रह गई। और वहां सब एकत्रित हुए। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। मैं भविष्य में ऐसा कदाचित नहीं करूंगा। जैसी ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध प्रदोष व्रत करने लगे, यानी कि बुद्ध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अंत बुद्ध त्रयोदशी व्रत हर मानुष को करना चाहिए। तो प्रेम से बोले भगवान भोलेनाथ की जय हो। अब सुनिए भगवान भोलेनाथ की महिमा की कथा। एक चिड़िया एक जंगल में एक पेड़ पर रहती थी। जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था, ना तो घास, ना पेड़, ना फल फूल। जिस वृक्ष पर चिड़िया रहती थी उस पर भी सिर्फ सूखी टहनियां थी, पत्ते भी नहीं थे। चिड़िया वहीं रहकर हर समय शंकर भगवान का जप और गुणगान करती रहती। एक बार नारद जी ने जंगल से होकर जा रहे थे। चिड़िया ने देख लिया, तुरंत आकर बोली, नारद जी, आप कहाँ जा रहे हो? नारद ने कहा, शंकर जी के पास जा रहा हूँ। चिड़िया ने कहा, भगवान शंकर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे सूखे जंगल के बारे में शायद उन्हें पता नहीं है। कृपा उनसे कह दीजिएगा कि मेरे जंगल को हरा भरा कर दे। नारद जी शंकर जी के पास जाकर चिड़िया के जंगल की बात कही। नारद के कहे कई बार कहने पर शंकर जी ने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। नारद चिड़िया के भाग्य में 7 जन्म ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है। नारद कुछ नहीं बोले। कुछ समय बाद नारद जी फिर से वहां से निकले तो देखा जंगल बिल्कुल बदला हुआ था। जंगल हरा भरा, हरी घास से फल फूल लदे हुए थे। चिड़िया का पैर फलों से
और फूलों से लदा था। चिड़िया अभी प्रेम मंग होकर पेड़ पर नाच रही थी। नारद जी ने सोचा, शंकर जी ने मुझसे झूठ क्यों बोले। उन्होंने फिर शंकर भगवान से जाकर पूछने लगे। नारद जी ने शंकर जी से जंगल के हरे भरे तथा चिड़िया के बारे में पूछे तो शंकर जी ने कहा कि मैंने चिड़िया को कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी मेरा गुणगान करती रहती है। उसी की भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे 7 जन्म काट कर उस चिड़िया को देना पड़ा। 7 जन्म के दुख है उसके काट कर उसे सब कुछ देना पड़ा। ऐसे दयालु हैं हमारे भोलेनाथ। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। तो उम्मीद करते हूँ कि ये कथाएं आपको पसंद आई होगी। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए